नमस्ते मेरे प्यारे साथी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य निकालने का टाइप 2। पहले टाइप को हमने बता दिया है, इसमें हम सीखेंगे दूसरे टाइप को। तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होता है और इससे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तीनों टाइप से पूछा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले टाइप को हमने बता दिया है और आज हम समझते हैं दूसरे टाइप, और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, इसलिए क्या करेगा, सब्जेक्टिव में ना देके ऑब्जेक्टिव में देगा। और देखिएगा 3 तरीका से पूछता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या शून्य, हम लोग जानते हैं कि बहुपद में चर राशि का वह मान जो बहुपद के मान को क्या करता है, शून्य के बराबर ला देता है। यानी चर राशि किस में है, तो x में है चर राशि, यानी x का मान निकालेंगे तो वही मान क्या होता है, बहुपद का शून्य या शून्य। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 4, x² - 4। तो क्वेश्चन में क्या करना है, शून्य निकालना है। क्या करना है, शून्य निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए। तो हम पहले बताया है कि जब भी कोई बहुपद के शून्य निकालना हो तो क्या करेंगे, जो दिया गया बहुपद है उसे सबसे पहले हम 0 के बराबर लिखेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर। तो दिया गया बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद है x² - 4। तो पहले हम लिखेंगे इसे x² - 4 बराबर क्या लिखेंगे, 0 के बराबर। दिए गए बहुपद को हम लोग 0 के बराबर लिख दिए। अब आगे क्या करना है कि इस पर हम एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपको याद है, a² - b² क्या होता है, एक बार a + b और एक बार a - b, यानी इस रूप में। इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, a - b × a + b। देखिए प्लस और माइनस अंतर नहीं, गुना में हम कभी कन्हू लिख सकते हैं। एक पहले a + b या a - b को लिख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, लिखेंगे 2 × 3 या 3 × 2। तो देखिए बात बराबर है, 6 ही आएगा, इधर भी क्या आएगा, 6। तो गुना में लिखने से, हेर फेर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस रूप में रहेगा तो याद रखिएगा, a² - b² तो क्या होगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, a + b × a - b या a - b × a + b। तो इस रूप में है तो हम इसे इस रूप में लाएंगे। देखिए कैसे लाते हैं, तो क्या x² है तो हम लिख सकते x का होल स्क्वायर। कोई भी चर है तो स्क्वायर करेंगे तो फिर यही ना आएगा, तो x का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2। 4 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं, फिर इसे 2 के पावर 2, तो 2 के स्क्वायर, यानी 4 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, यानी 2 के स्क्वायर ही कितना आता है, 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। 3 × 3, देखिए 3 कै बार है, 2 बार, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। स्क्वायर आता है तो जितना पावर उतना बार गुना में, जैसे ज़रूरत है उसी के अनुसार। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 या 3 के पावर 2। तो यहाँ फार्मूला पर लाना है तो स्क्वायर करेंगे, तो x के होल स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 है तो 2 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए फार्मूला पर आ गया, a² - b²। a के जगह हम लोग a के जगह x मानते हैं, b के जगह क्या है, 2 है इस फार्मूला पर। तो a के जगह x और b के जगह क्या है, 2। a² - b², तो क्या लिखेंगे, माइनस में बीच में, तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, तो क्या लिखेंगे, एक बार x + 2 और फिर x - 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ तक आपको बताया है कि ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ तक ब्रैकेट में इसे बोलते हैं गुणनखंड। अगर आपसे कहे कि इसका गुणनखंड बताइए तो यही होगा इसका गुणनखंड। लेकिन यहाँ का है शून्य, तो प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे। प्रत्येक को क्या करेंगे, 0 के बराबर, यानी एक बार x + 2 बराबर 0 और इधर एक बार x - 2 बराबर क्या, 0।
तो यहाँ से निकालेंगे x का मान क्या होगा, प्लस में उधर जाके माइनस में, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में।